उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा तारी। एक इशारे में सारी विपदा तारी। सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज पे नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे नैनों में बनवारी। सुध बिसराए दई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए दई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी, ओ मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में उरास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया।
सब दुख दूर हुए अब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर भाव। आगे सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर नरकों का समागम है राजन। और हे राजन, उसमें 28 प्रकार के नरक हैं और उनमें दी जाने वाली यातनाएं। जीव संसार में रह कर के जैसा कर्म करता है उसका परिणाम भोगना ही है निश्चित रूप से। इसलिए वो नरक हैं, इसलिए उन नरकों का समागम और बनाया गया है। और हे राजन, एक तुम्बी पाक नाम का नरक है। उस नरक में बहुत ज्यादा भयानक दर्द होता है। उन्होंने कहा ऐसा क्या है गुरुदेव उसमें? उन्होंने कहा भैया, इस संसार में वहां पर एक कार्य होता है, एक बहुत बड़े बड़े कढ़ावे होते हैं उस नरक में, और उस कढ़ावों में गरम तेल होता है, उबलता हुआ गरम तेल, और इस जीव को ले जाकर के उन कढ़ावों में फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा वो चिल्लाते हैं, तड़फड़ाते हैं, बचाओ, रक्षा करो, हमें छोड़ दो हमें, लेकिन वहां उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव कौन से लोग जाते हैं वहां? उन्होंने कहा जो संसार में दूसरे जीव को भक्षण करते हैं, जो दूसरे जीव को मार करके पका के खा जाते हैं, जो दूसरे जीवों का भक्षण करके खाते हैं, ऐसे महापातकियों के लिए है वो नरक। उसमें जाकर के उन्हें वो यातना मिलती है जो यातना इस संसार में जिनको उन्होंने दी है। इसलिए हमारा धर्म कहता है हमें सात्विक और सरल रहना चाहिए, जिससे कि तुम्बी पाक जैसे नरक का हमें मुंह न देखना पड़े। और हे राजन, जब उस नरक में जीव पहुंच जाता है ना, तो वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। धक्के मार मार के उसमें अंदर करते हैं। वहां के जो सेवक होते हैं, नरक के जो पहरेदार, वहां की रखवाले होते हैं, वो प्रहार करते हैं हम पर। ऊपर से गरम तेल में पड़े होते हैं, उसके बाद में प्रहार होता है भालों का, और उसके बाद में वह बड़े सुंदर भाव में हम पकोड़े की तरह पक जाते हैं उसमें। फिर इंतजार करते हैं कि कोई सदपुरुष, कोई भक्त हमारे परिवार में हो, कोई श्रीमद् भागवत जैसा सदरूपी अमृतमय ज्ञान हमें श्रवण कराए तो मुक्ति हो हमारी, तो मोक्ष मिले हमें, तो यहाँ से कृतार्थ हो। असंभव ऐसा नहीं हो पाता है तो वह दर दर भटकते ही रहते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है गुरुदेव, मैं नरक में दी जाने वाले यातनाओं से बचने का उपाय जानना चाहता हूँ। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, नरक में तो जाना पड़ेगा, अगर पाप कर्म करोगे तो। दुनिया का कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि नरक में जाने से बचा सके। अगर पाप किया है तो नरक में जाना पड़ेगा, कोई प्रायश्चित नहीं है नरक में जाने से बचने का। परीक्षित जी ने देखा है गुरुदेव की ओर और प्रेम से एक बार फिर कहा, कोई बहुत कठिन से कठिन उपाय होगा नरक में जाने से बचने का, गुरुदेव तो बता दीजिएगा। परीक्षित जी ने देखा गुरुदेव के मन के भाव को, फिर से कहा गुरुदेव आप बताइए, नरक में जाने से बचने का कोई भी साधन तो होगा। सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित क्या कह रहे हो तुम?
अरे जो नरक में जाना चाहता है उसे नरक में जाने से रोक क्यों रहे हो? अरे जाने दो ना। पाप कर्म करेगा तो नरक में जाकर के पता चलेगा कि क्या किया तूने। फिर भी तुम प्रयास कर रहे हो उसे पाप नरक से बचने का उपाय ढूंढने का, क्यों? परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि नरक में जाने से बचने का क्या उपाय है, क्योंकि यह दर्दनाक नरक मुझसे देखा नहीं जा रहा। इस दर्दनाक नरक में पड़े हुए जीव त्राहिमाम कर रहे हैं। गुरुदेव मुझे आप बताओ कि नरक में जाने से कैसे बचेंगे? स्वामी सुखदेव जी ने देखा है राजा परीक्षित का कोमल मन, और यह प्रश्न राजा परीक्षित का अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है। और जब हम किसी संसार के लिए प्रश्न करते हैं, उसकी खोज करते हैं, तो हमें सहानुभूति मिलती है। उन्होंने कहा परीक्षित के तो जीवन का 7 दिन था केवल, जिसमें तृतीय दिवस बीतने जा रहा है, 4 दिन शेष रह गए, लेकिन वह अपने लिए क्यों प्रश्न करेगा? यह प्रश्न उसका संसार के लिए है। इसलिए परीक्षित जी के प्रश्न पर बड़े प्रभावित होकर के सदगुरुदेव स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजन, पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर समय रहते प्रायश्चित कर लिया जाए तो नरक में जाने से बचा जा सकता है। और प्रायश्चित केवल यही है कि भगवान की शरणागति प्राप्त कर लो, फिर पुनः उस दलदल में मत जाओ। वैसे तो ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो नरक में जाते जाते बच गए हैं, लेकिन हे राजन मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, कान्यकुंज प्रदेश में एक अजामिल नाम के भक्त रहते थे, और उनकी दिनचर्या थी यह नित्य प्रति होम किया करते थे, और सामग्री उस समधा को लाने के लिए उन्हें जंगल में जाना पड़ता था। जंगल से समधा का चयन करते थे वो। और बहुत सुंदर कहा है स्वामी सुखदेव जी ने यहाँ पर, बहुत सुंदर श्लोक है। कान्यकुब्जे ध्वज काक्षी परितजामिल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम्रा नष्टि सदाचारो दास्यास सर्ग दूषित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कान्यकुंज प्रदेश है। कान्यकुंज में एक अजामिल नाम का भक्त जो कि दिन प्रतिदिन सेवा करता है, समधा ला करके होम करता है, उसी ने एक दिन जंगल में समधा चयन करते समय एक वैश्या का उभरा हुआ बदन देखा, तन देखा, और उसके सुंदर से उभरे हुए तन को देख करके यह मुग्ध हो गया और अपने पत्नी को निकाल दिया और उसी को ला करके जाकर के उसके घर समझा बुझा करके अपनी पत्नी बना करके ले आया। लेकिन वह होम करता था, भजन करता था। एक दिन भजन कर रहा था, आसन लगा करके माला जप रहा था, तो उसी समय पत्नी ने पीछे से आकर के धक्का दिया और कहा, अरे ओ यही भजन करना था इसी प्रकार बैठ करके, तो फिर मुझे क्यों लाए? जब कुछ जीवन में करना ही नहीं था तुम्हें तो फिर मुझे क्यों लाए? आखिरकार क्यों मेरा जीवन खराब किया? पत्नी की कर्कश वाणी के शब्द गूंजे कानों में। अजामिल खड़ा हो गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन बजोली माला रख दी उसने, काला पटका माथे पर बांध करके काला टीका लगाया और घर से निकल गया। किसी के यहाँ चोरी की उसने तो सफलता मिल गई, चोरी करने लगा। फिर तो उसके बाद दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, पांचवी बड़ा चोर बन गया। उसके बाद में अब चोरी करने से मन नहीं भरता, डांका डालना प्रारंभ किया। एक जगह डांका डाला तो सफलता मिल गई, इसलिए दूसरी जगह डांका डाला। इस प्रकार से बहुत बड़ा डाकू बन गया आज ये।
अब तो नंगी तलवार हाथ में होती है, काला टीका लगा लेता है, मदरा पीता रहता है और अनेक प्रकार से पंछियों की शिकार करता है, उन्हें मार देता है और कच्चा ही खा जाता है। ऐसा हो गया यह, इसका जीवन की दिनचर्या बिगड़ गई, बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति का हो गया यह, और किसी को भी सराहना नहीं करता है। कोई भी बालक कोई भी कुछ कहता बस उसी को मार देता है। इसलिए सभी गांव वाले डरते हैं इससे, कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। हे राजन, उसी गांव में एक बार एक विप्र, एक संतों की टोली निकल के जा रही थी। पहले के साधन ऐसे थे भैया, आज के जमाने में तो साधन है, कहीं जाना होता है तो साधन युक्त होकर के चले जाते, लेकिन पहले भी तीर्थ होते थे, दर्शन होते थे, तो वह साधन नहीं होते थे। अवध से भगवान, अयोध्या से श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग आते थे तो पैदल आते थे। जमातें आती थी, उसमें गुरुजन होते थे, भक्त भी होते थे, तो 10, 20, 50, 100 आदमी होते थे, तो जमात के साथ चलते थे, तो पैदल पैदल आए, दर्शन किया। कभी कभी कृष्ण मथुरा से भी, वृंदावन से, ब्रज से भी जाते थे वहां दर्शन करने, तो वह भी जमात है। ऐसी जमात जा रही थी निकल के, तो उसी गांव में अंधेरा होने लगा ना, तो पूछा गांव के लोगों से, भैया कौन सा गांव है ये? और देखिएगा यहाँ कोई भगत जी, कोई महात्मा, कोई संत, कोई सरल व्यक्ति, कोई धर्मात्मा हो तो बता दो, हमारे ठाकुर जी का भोग लग जाए, आज यहीं विश्राम कर लेंगे। उसने, लोगों ने तो विचार किया कि चलो व्यवस्था करें, लेकिन अजामिल का खौफ था, डरते थे सभी। बोलिए गोविंद भगवान की। क्यों आज जयकारे में थोड़ी प्रसन्नता सी नहीं दिख रही है? हमारे धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो। भोजन नहीं करके आए हो क्या आप? मुझे लगता आज तो कोई व्रत भी नहीं है, तो जोर से बोलो। व्रत के समय तो थोड़ा हल्का भी बोल लें तो कोई बात नहीं है, महाराज जी भोजन ही नहीं किया कैसे बोले, इसलिए जोर से बोलो। बांके बिहारी लाल की। तो देखिएगा आज वही बड़ा सुंदर भाव था। अजामिल के घर की ही का चयन कर लिया सबने। कहा महाराज जी यहाँ एक भगत जी रहते हैं, क्या नाम है उन भगत जी का? गांव वालों ने कहा उनका नाम है अजामिल भगत जी, चले जाओ उनके यहाँ सेवा हो जाएगी। अब साधु लोग गए। अब अजामिल तो घर पर नहीं था, पत्नी घर पर थी, तो कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलो। और जैसे दरवाजा खोलने के लिए आई वो पत्नी उसकी, अजामिल की, और साधुओं को जैसे देखा धन्य भाग्य हो गया उसका। आज हमारे घर पर संत पधारे हैं और वो भाग्य धन्य भाग्य हो गया हमारे जीवन का। इसलिए गुरुजी ने कहा बिटिया अजामिल भगत जी का घर यही है क्या? उसने कहा नहीं, अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है। गुरुजी ने कहा झूठ बोल रही हो, हमें देख करके सेवा न करनी पड़े? पत्नी ने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी माँ कहती थी बचपन में कभी मुझे जीवन में कुछ भी करना पड़े लेकिन कभी ब्राह्मण और संतों से झूठ मत बोलना बिटिया, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गुरुदेव अजामिल का घर तो यही है लेकिन अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, अजामिल का घर तो यही है लेकिन अजामिल भगत जी का घर नहीं है ये। मेरा पति कैसा है तुम्हें पता नहीं है, बता दिया है। आप लोगों को देख लेंगे ना तो झोली डंडाओं को छुड़ा लेगा, और जो भी दक्षिणा तुम्हारी झोली डंडाओं में है ना सबको रख लेगा, तुम्हें भगा देगा, मारेगा, पीटेगा। ऐसा आताताई है वो। इसलिए हे महात्मनो मुझ पर कृपा करो, आपने मुझे दर्शन दिया है। उसने कहा गांव वालों ने उपहास कराया, कोई बात नहीं, साधुओं का क्या उपहास, इसलिए चलो भैया आगे चलते हैं। लेकिन वो देख रही है आज वही वैश्या, वही पत्नी अजामिल की, कि इसमें वृद्ध साधु भी हैं।
और यह आगे आने वाले गांव के लिए जाएंगे तो दूर है वह गांव, इसलिए रात्रि ज्यादा हो जाएगी, भगवान का भोग नहीं लगेगा और आज इनको भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए मेरे दरवाजे से ये भूखे जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा अपशगुन है मेरे लिए। इसलिए दौड़ करके गई और जाते हुए संतों को ना ऐसे करके रोक लिया। देखेगा सज्जनों, महापुरुषों की बेला है, कोई याचक याचना कर रहा है तो रुकना है। गुरुदेव ने रुक करके कहा, क्या बात है? आंखों में अश्रु पूरित नैनों से यह वैश्या, यह अजामिल की पत्नी कह रही है, गुरुदेव आने वाला जो गांव है ना दूर है, आप लोग वहां तक जा नहीं सकते हैं, रात्रि हो जाएगी, वृद्ध है, कुछ दिखता भी नहीं होगा आपको, इसलिए हे गुरुदेव मेरा कहना है आप यहीं इसी गांव में ठहर जाओ। और ये कितने प्यारे वृक्ष है ना, इनके नीचे डाल दो, अपना शिविर लगा दो। और हे गुरुदेव वैसे तो मेरा अपना घर इतना पवित्र नहीं है कि मैं आपको अपने घर में ले जाऊं और आपकी ठाकुर जी की सेवा करूं। और गुरुदेव बिल्कुल मैं सच कह रही हूं कि मैं भी उतनी पवित्र नहीं हूं कि आपके ठाकुर जी का भोग मैं बनाऊं अपने हाथों से। और हे गुरुदेव मेरे घर की रसोई भी पवित्र नहीं है जो कि मैं अपने घर की रसोई का भोजन तुम्हें खिला पाऊं। आज मैं बेबस हूं गुरुजी, मैं उतनी पवित्र बिल्कुल नहीं हूं जो कि अपने घर का भोजन आपको दूं, मैं उतनी पवित्र नहीं हूं, उतनी पवित्र मेरी रसोई नहीं है जो कि मेरी रसोई का भोजन मैं आपके भगवान को भोग लगाऊं। हे गुरुदेव लेकिन मैंने सुना है विषमता में अगर मैं सूखी सामग्री किसी के यहाँ से ला करके तुम्हें दे दूं और आप स्वयं ही भोजन बना लें और स्वयं ही भोग लगाएं अपने भगवान का, तो आपकी कृपा हो मेरे ऊपर। संतों ने देखा आज इसका भाव बड़ा अच्छा है, ठीक है कह दिया रुक जाएंगे यहीं, सामग्री का व्यवस्था करो आप। बेचारी दौड़ करके गई, किसी से कुछ लाया, किसी से कुछ लेकर के आई, मांग करके सारी सामग्री जुटा दी, गुरुदेव को दे दी। और आज शिष्यों ने स्वयं ही भोग लगाया, भोजन बनाया और आज भोग लगाकर ठाकुर जी को लेकर के गुरु जी के पास में आए और आज गुरु जी को ला करके दिया। गुरुदेव ने एक निवाला तोड़ करके मुख में देना चाहा, लेकिन उस निवाले को गुरुदेव ने जब मुख में डालना चाहा तो गुरु जी की आंखों से अश्रु गिरना प्रारंभ हो गया है। ये पापी अजामिल का गांव है, इस गांव में पापी अजामिल के जैसा रहता है, इसलिए यह दूषित हो गया सारा नगर। और आज मैं इस अन्न को खाऊंगा ना तो फिर दूषित होना पड़ेगा, या तो इस अन्न की प्रबलता को पवित्र करना पड़ेगा या स्वयं में दूषित होना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव की आंखों से अश्रु झर रहे हैं, गिर रहे हैं। शिष्यों ने आकर के देखा कि गुरुजी रो रहे हैं। पूछा एक शिष्य ने, गुरुदेव ऐसी क्या पीड़ा है आपको कि आप अश्रु बहा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा अजामिल के जैसे पापी का अन्न खा रहे हैं तो विचार कर रहे हैं कि इस अन्न को दूषित ही रहने दें या इसे पवित्र कर लें। और लेकिन यह अन्न तब पवित्र होगा जब अजामिल पवित्र होगा। इसलिए सोच रहा हूं कि मैं ऐसा क्या बताऊं अजामिल को जिससे कि वह गलत मार्ग को छोड़ दे। एक शिष्य ने बड़ी प्रसन्नता से कहा है, गुरुदेव यह अजामिल है ना, यह ब्राह्मण है, इसे बोलना पकड़ लेना हाथ और इसे बिठाल के कहना, शिक्षा देना, अरे तू रोजाना गायत्री मंत्र का पाठ किया कर भैया। गुरुजी ने कहा वह नहीं करेगा। एक शिष्य कहने लगा, यह जो कह रहा है ना ऐसे नहीं करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं गुरुजी, उसे कहना रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में ना सुंदर कांड का रोज पाठ किया कर, ऐसा कहना उससे। और जो वो सुंदर कांड का रोज पाठ करेगा ना उसका मन सुंदर हो जाएगा, वह प्रबल हो जाएगा। गुरुजी ने कहा जो लंका कांड रोज करता है वह सुंदर कांड कर कैसे लेगा? अरे अजामिल का काम लंका कांड करना है, वो रोजाना लंका कांड करता है, और जो लंका कांड रोजाना करता है उसे सुंदर कांड में रुचि नहीं आएगी, वो सुंदर कांड बिल्कुल कदापि नहीं करेगा। उसका काम तो लंका कांड करना है भाई। गुरुजी से शिष्यों ने कहा तो फिर तुम जानो और अजामिल जाने का करनो, हमें ना पता। गुरुजी ने कहा तुम भोग लगाओ और बड़े प्रेम से कीर्तन करो और विश्राम करो, प्रातः आगे चलना है ना। गुरु जी की आज्ञा पाकर शिष्य तो सो गए, लेकिन रात्रि के 12 बजे अजामिल आया। 10, 15, 20 पंछी मरे हुए लटक रहे हैं आगे और 10, 15 ही पीछे हैं। 1, 2 हाथ में भी है जिन्हें चबाता आ रहा है। और सुनो, गट्ठर बांधे हुए, सर पर पोटला और मदरा में बिल्कुल चूर, आंखें लाल हैं।
महात्माओं को घर के बाहर वृक्षों के नीचे देखा। अजामिल ने आंखें निकाल करके घूर घूर करके उन्हें देखना प्रारंभ किया। अरे ओ कैसे आना हुआ, साहस कैसे हुआ, अरे ओ कैसे आए यहाँ पर, किसने बुलाया तुम्हें, जानते नहीं हो तुम मैं कौन हूं। जोर जोर से चिल्ला रहा है। कुछ नए नए शिष्यों ने आकर के अजामिल को जैसे ही देखा बेचारे लवशंका कर गए, गुरुजी बचाओ इससे, खा जाएगा यह तो हमें, कच्चे जीवों को खा रहा है, पका के भी नहीं, यह तो हमें मार डालेगा। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होने वाला, शांत रहो बिल्कुल। और गुरुदेव बिल्कुल मौन अवस्था में बैठ रहे हैं और अजामिल की ओर देख रहे हैं। उतने में ही पत्नी निकल के आ गई और एकदम से पत्नी ने आंखें निकाल करके अजामिल की ओर देखा और कहा सुनो बेशर्म हो गए हो तुम, बहुत निर्लज्ज हो तुम, सारा गांव सो रहा है, पागल बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, सारे गांव के लोग सो रहे हैं, तुम इस प्रकार से इन साधुओं पर भड़क रहे हो, क्या बिगाड़ा है तुम इन्होंने तुम्हारा, क्यों भड़क रहे हो इन पर, क्या किया है इन्होंने तुम्हारा। और जोर जोर से चिल्लाने जब पत्नी लगी ना तो एकदम से बिल्कुल शांत हो गया और पत्नी के इशारे पर धीरे से घर में चला गया। शिष्यों ने कहा गुरुजी हमने एक दृश्य देखा है। गुरुदेव ने कहा जो तुमने देखा वो मैंने भी देखा है। गुरुजी ने कहा लेकिन तुमने देखा क्या है। शिष्यों ने कहा हमने देखा है, हम जमाने वाले इस अजामिल से डर रहे थे, लेकिन ये अजामिल भी किसी से डर रहा है, ये पहली बार ही पता चला है, अजामिल भी डर रहा है। गुरुजी ने कहा हाँ ये अपनी पत्नी से बहुत डरता है। लेकिन प्रातःकाल हुआ, गुरुदेव कीर्तन में लगे थे, सारे लोग कर रहे थे, रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में जग करके आ गया, आकर के देख रहा अभी भी नहीं गए, अभी भी गए नहीं है, यहीं पर भजन चल रहा है। और घूर घूर के देख रहा है महात्माओं को झोली डंडा समेट नहीं रहे हो तुम, अभी भी तुम्हें अजामिल का बिल्कुल खौफ नहीं है। लेकिन एक नजर घर की तरफ भी देख लेता, पत्नी ना आ जाए निकल के कहीं, उसका डर है। उसी समय एकदम से इशारा करके बुलाया गुरुजी ने, अजामिल इधर आओ। हाँ बोलो जल्दी क्या बात है। अरे भैया भोजन किया है हमने, भोजन करने के बाद दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को विदा करते हैं ना, क्योंकि जब भोजन करा ही दिया है तो बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल ही नहीं होगा, इसलिए दक्षिणा दो फिर तो। अजामिल कहने लगा भूतों से पूत मांग रहे हो दक्षिणा और मुझसे, मैं दक्षिणा दूं तुम्हें। गुरुजी ने कहा हाँ और तो नहीं किया, अरे हम ब्राह्मण संत हैं भाई, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी तुम्हें, और बिना दक्षिणा के यह जाने वाले भी नहीं है। अजामिल कहने लगा मेरी दक्षिणा यह है, सुनो अब तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा कोई, आराम से निकल जाओ, नहीं तो मेरा काम यह तुम्हारी झोली डंडाओं को यहाँ से जैसे तुम आगे बढ़ते ना जंगल में जाकर के निकाल लेता, सब क्या है, यही मेरी दक्षिणा है, जाओ कोई नहीं कुछ कहेगा। लेकिन भैया आज गुरुदेव ने कहा है तुम दे नहीं सकते हो ना, नहीं तो फिर एक काम करो ले लो हमसे। अजामिल ने कहा ठीक है दे दो, क्या देना चाहते। गुरुजी ने कहा पास में आओ, और पास में बुला करके कहा तेरी पत्नी गर्भवती है, अगर इसे पुत्र हो जाए तो उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। चले गए। अब उस पत्नी के पुत्र हुआ साहब, स्वामी सुखदेव जी ने कहा उस बालक का नाम नारायण ही रखा गया, और अजामिल के पाप का घड़ा भर गया, बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो यमदूतों ने आकर के घेर लिया, डॉक्टरों ने इलाज कराया, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल खटिया में लग गया, खटिया में पड़ा है, और नारायण रूपी पुत्र को बुला रहा है मदद के लिए। सबसे छोटा पुत्र था ना, इसलिए नारायण नारायण नारायण, अरे पुत्र नारायण जल्दी आओ, अरे ओ नारायण जल्दी आओ, नारायण शीघ्र आओ, ये यमदूत ले जा रहे हैं। और देखो भैया कितनी बड़ी तलवार है इनके पास में, यह हाथियों पर चढ़ करके आए, ये मुझे मार डालेंगे, मेरी छाती पर चढ़ गए आकर के यमदूत। अरे ओ भैया, अरे लाला नारायण जल्दी आकर के बचा मुझे। और चिल्ला करके कह रहा है नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे मोकू,
नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे हो। अरे पुत्र नारायण जल्दी आओ, ये यमदूत मुझे मार डालेंगे, ले जाएंगे, जल्दी आओ भैया। अरे पुत्र, अरे नारायण जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओ नारायण का जल्दी आना, नारायण का जल्दी आना। अगर तुमने देर की ना तो यमदूत मुझे ले जाएंगे, फिर तू देखता रह जाना। इसलिए जल्दी मेरे पास में आ जा और मुझे बचा इन लोगों से, ये मुझे मार रहे हैं। नारायण का जल्दी आना, नारायण का जल्दी आना। आए के मोह को धीर बंधाना, आए के मोह को धीर बंधाना। तुम आए के मोह बचैयो रे, बचैयो रे, यमदूत खेच रहे आए के। नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे हो। बार बार चिल्ला रहा है, पुत्र नारायण जल्दी आओ, अरे नारायण जल्दी आओ। यमदूत मुझे खींच करके ले गए, ले जा रहे हैं, या ले चले मुझे, जल्दी आओ। लेकिन पुत्र नारायण सोच रहा है यमदूत आ गए हैं तो ले जाए तो ही अच्छा है, और हाथ जोड़ के कह रहा जल्दी ले जाओ भैया, फंदा काटो। लेकिन क्या हुआ है पता है? सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नकली नारायण। आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण। सुने नहीं नकली नारायण, सुने नहीं नकली नारायण। आए गए असली नारायण, आए गए असली नारायण। लेकिन कब आए मेरे भैया हरि गुण गयो रे, गयो रे, यमदूत खेच रहे आएंगे नारायण जल्दी अयो रे यमदूत खेच रहे हो। ओ यमदूत खेच रहे आएंगे, यमदूत खेच रहे परीक्षित महाराज जी खड़े होकर तिलक करें नारायण भगवान का, और जो भी माता बहनाएं पूजन करना चाहती हैं पहले पूजन कर लें, उनके बाद में इनका नृत्य होगा। बैठ जाओ कुर्सी पे। बड़ी सुंदर भाव में नारायण पुत्र को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन पुत्र सोच रहा है यह मर जाए, जल्दी जल्दी ले जाएं। नहीं सुनता है पुत्र पिता की बात। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, बड़ा सुंदर कहा है बाबा तुलसीदास जी ने, भाव को भाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। देखिए भाव से या कुभाव से भगवान कह रहे हैं कैसे भी भाव बनाकर, कुभाव बना करके, कैसे भी मित्र बना करके, शत्रु बना करके मुझे भज ले, मैं भव से पार कर दूंगा। और कुभाव में बजाय नारायण को, मतलब नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को बुलाया है इसने। लेकिन आया कौन? भगवान नारायण ही आए, पार्षदों को भेजा जाकर के भैया इसके प्राण बचाओ, यमदूत से ले जा रहे हैं। और यमदूतों को आकर के नारायण दूतों ने भगा दिया, जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं, तो कोई तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पर। यमदूतों ने कहा ये ऐसे पापी के पास भी हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? भगवान के पार्षदों ने कहा इसे पापी बता रहे हो जो बार बार चिल्ला रहा है नारायण नारायण नारायण, और फिर भी तुम इसके गले में फंदा डाले हुए हो, फिर भी तुम इसे पकड़े हुए हो और ये नारायण नारायण बोल रहा है। चलिए सभी पूजन कर लें जल्दी एक एक करके। लेकिन भगवान के नारायण पार्षदों ने कहा भैया ये अपने पुत्र को बुला रहा है लेकिन नाम नारायण का ले रहा है, किसी भी प्रकार से बुला रहा है लेकिन नारायण को बुला रहा है।
ये नाम नारायण का ले रहा है, इसलिए नाम में ही शक्ति है, नाम में ही भक्ति है, नाम ही बड़ा है उनका। इसलिए तुम इसे नहीं ले जाओगे, छोड़ो इसे, ये हमारे धाम के लिए जाएगा। और देखिएगा ये जो अजामिल है ना, देख रहा है कि मैंने एक कुभाव में केवल नारायण पुत्र को बुलाया था, साक्षात नारायण आ गए। अगर वास्तविकता में मैं भगवान नारायण का भजन करूंगा तो साक्षात वही मुझे लेने आएंगे और मैं उनके ही हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए अजामिल सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन करने लगा है। और देखिएगा ये अजामिल जो है ना, आज बिल्कुल मिल गया है भगवान में। उनकी भक्ति करते 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 अजामिल परमात्मा में जाकर के मिल गया, उद्धार हो गया। सुखदेव जी स्वामी ने कहा, नरक के द्वारों से छूट करके वैकुंठ के द्वार इसके लिए खुल गए, लेकिन इसने समय पाते ही समय को जान लिया और भक्ति करने लगा नारायण की। अगर कुभाव में इतनी पावर है उनके नाम में, तो फिर भक्त बन करके, सरल बन करके कितना पावर होगा। इसलिए सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं नाम। और देखिएगा सारे पापों को नष्ट करके भगवान से प्रीति कराने वाला है नाम। इसलिए उस नाम जप को हमें करते रहना चाहिए। बोलो प्यार से राधे राधे। नक जोर से बोलो, अरे नक और जोर से बोलो, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हो गया है। और इस कथा से यह शिक्षा मिल रही है हमें सीखने के लिए, अवश्य ही हमें भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। और जब जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं ना, तभी तभी हम बच सकते हैं यम दूतों के फंदों से। अगर भगवान से परे हो जाएंगे ना, तो यम दूत तुरंत आकर के गले में डाल देंगे फंदा अपना, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा सुंदर भाव है। देखिए नरकगामी व्यक्ति पापों से छूट करके वैकुंठ चला गया है। वैकुंठवासी नारायण बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए आप लोगों को भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित के बल पर, भक्ति के बल पर यह वैकुंठ के लिए गया है। इसलिए प्रेम से और आनंद से, भक्तिमय होकर के आनंद लें। एक बात मैं और बता दूं आपको, इस कथा से एक शिक्षा और मिल रही है हमें। और देखिए वह शिक्षा यह है कि हमें अपने घर पर जो हमारे बच्चे होते हैं ना, परिवार के, उनका नाम कैसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा भाई इस कथा से ये हमें शिक्षा मिल रही है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उन बालकों का, उन बच्चों का जो नाम है, यह नाम भगवत प्रीति से होना चाहिए, भगवान से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा नारायण, वासुदेव, मुरलीधर, मनमोहन, कृष्णा ये आदि नाम होने चाहिए। क्योंकि इन नामों के द्वारा क्या होता है, हम अपने पुत्र का, पुत्री का नाम जब बार बार पुकारते हैं ना, तो देख चाहे पुत्र कोई बुला रहे हैं, पुत्री कोई बुला रहे हैं, लेकिन भाव से जब लेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। नारायण के शब्द का उच्चारण होता रहेगा। और हो सकता है कि मरने के समय याद रह जाए, मरने के समय आसक्ति बन जाए बेटे में या पोते में, और बेटे का नाम नारायण या पोते का नाम मुरलीधर हो, तो उसके नाम को लेकर के पुकारें तो अजामिल की तरह उद्धार हो सकता है। किसकी तरह? अजामिल की तरह। इसलिए ऐसे नामों का उच्चारण करना चाहिए। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान से कहना है, एक बार की बात है, ये गोपी ने भगवान से कहा ये बांसुरी है ना, ये तुम्हारे अधरों से लगी रहती है हमेशा, इसलिए कभी हमें मौका मिले ना हे कन्हैया तो ये बांसुरी बना करके लाना, तो हमें कितना आनंद आएगा। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है। और कहा है उस गोपी ने, इसलिए आप बड़े प्रेम से, बनाना मुझे बांसुरिया, ओ बनाना मुझे बांसुरिया, हे माधव, हे कन्हैया, ये बांसुरी बहुत कमाल की है तेरी, और हो सकता है कि इस बांसुरी ने बहुत तपस्या और बहुत तप किया, जिससे कि तू अपने अधरों से इसे लगाए रखता है, कभी छोड़ने का तेरा मन नहीं करता है। और वाकई में इस मुरली के अंदर बड़ा त्याग होता है। इसलिए कहा
बनाना मुझे बांसुरिया, ओ बनाना मुझे बांसुरिया, अरे अगले जन्म में कन्हैया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया, ओ अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया, ओ अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, ओ बनाना मुझे बांसुरिया, ओ बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया। तालियां बजाएंगे प्रेम से सभी। बांसुरिया मुझे ऐसी बनाना, बांसुरिया मुझे ऐसी बनाना, बांसुरिया मुझे ऐसी बनाना, बांसुरिया मुझे ऐसी बनाना, होठों से मुझको अपने लगाना, होठों से अपने मुझको लगाना, होठों से मुझको अपने लगाना, होठों से मुझको अपने लगाना, ओढ़ के कारी कमरिया, ओढ़ के काली कमरिया बनाना मुझे बांसुरिया, ओढ़ के काली कमरिया बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, ओ बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया। हरि बोल, ताली बजा दे ताली। जन्म जन्म की आस लगी है, 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 तेरे दर्शन की प्यास 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 लगी है, आना मेरे समरिया, आना मेरे समरिया बनाना मुझे बांसुरिया, आना मेरे समरिया बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, ओहो बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया बनाना मुझे बांसुरिया।
दर्शन पाऊं, नित्य तेरा दर्शन पाऊं, नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं, नित्य तेरा दर्शन पाऊं। प्रेम की मन में ज्योत जगाऊं, प्रेम की मन में ज्योत जगाऊं, प्रेम की मन में ज्योत जगाऊं, प्रेम की मन में ज्योत जगाऊं। लेना जल्द खबरिया, लेना जल्द खबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में शबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, ओहो बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया। अगले जन्म में कन्हैया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में शबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया। जन्म जन्म की प्रीति लगाई, जन्म जन्म की प्रीत लगाई, जन्म जन्म की प्रीति लगाई, जन्म की प्रीत लगाई। तेरी मन में सूरत बसाई, तेरी मन में सूरत बसाई, तेरी मन में सूरत बसाई, तेरी मन में सूरत बसाई। बन गई ऐसी बवरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में शबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में शबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, ओहो बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया। अगले जन्म में कन्हैया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में शबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में सफरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में शबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, ओ बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया। अगले जन्म में कन्हैया, अगले जन्म में कन्हैया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में शबरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कन्हैया, बनाना मुझे बांसुरिया। और देखिए ये कुछ दाताओं के नाम है जो आप प्रेम से श्रवण करेंगे। बोलिए बांके लाल की जय। सभी भगवत प्रेमी जनता जनार्दन से मैं श्री राधे राधे करता हूँ और आपके समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो हमारी श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है उसमें कुछ आदरणीय महानुभावों ने सहभागिता करते हुए जो सहयोग रूपी आशीर्वाद दिया है वह इस प्रकार है। श्री ओम प्रकाश यादव जी फौजी साहब 10,000 रुपये, श्रीमती रामवती यादव जी डॉक्टर साहब की पत्नी वो 10,000 रुपये का सहयोग कर रही हैं। श्री आलोक शर्मा जी डीलर साहब खरगू वाले 1100 रुपये से सहयोग कर रहे हैं।
श्री राम यादव जी नगला बाबू वाले 1100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं। श्री राम प्रकाश यादव बोहरे जी 6100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं। श्री पंकज सोलंकी जी 5100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं। श्री ध्रुव यादव जी 2100 रुपए, श्री देवेंद्र मिश्रा जी 2100 रुपए, श्री राजपाल सोलंकी जी 2100 रुपए, श्री दिव्यांश भरंगड़ जी जो बिट्टू जी के सुपुत्र हैं वो 2100 रुपए सहयोग राशि दे रहे हैं। श्री धर्मपाल जी सोलंकी 1500 रुपए, श्री प्रेमचंद मिश्रा जी 1100 रुपए, श्री मुकेश यादव जी 1100 रुपए, श्री भगवत प्रेमी गुप्त दान है ये 1100 रुपए का आया है। श्री दीपक जी ठेनुआ 1100 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। श्री भोला सोलंकी जी 500 रुपए से, सोनू सोलंकी जी 500 रुपए, शिवचरण मिश्रा जी 600 रुपए, जितेंद्र सोलंकी घोटा 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। श्री देवेंद्र यादव जी 500 रुपए, श्री दरोगा जी ठेनुआ 1000 रुपए, श्री ओमीर सिंह सोलंकी 500 रुपए, श्री भूपेंद्र ठेनुआ जी 500 रुपए, श्री कन्हैयालाल मिश्रा जी उनके 10,000 रुपए, श्री गोविंद्र ठेनुआ जी 500 रुपए, लखन सोलंकी जी 2000 रुपए और श्री सुनीत ठेनुआ जी 31 रुपए से सहयोग कर रहे हैं। आयोजन समिति उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद प्रस्तुत करती है। धन्यवाद। एक ये शिषपाल सोलंकी जी रह गए हैं, ये 1100 रुपए से सहयोग कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी दानी दाताओं के लिए बहुत बहुत हार्दिक आनंदमय शुभकामनाएं आपके जीवन में आती रहें और इस प्रकार के दान के सहयोगों को हम करते रहें, क्योंकि हमारा कर्म यही है, सत्य कर्म, यज्ञ का करना और दान करना, यह महान कार्य होता है और जो हम कर रहे हैं इसलिए उसे करना अनिवार्य है, जिससे शुद्धि होती है हमारे दान की। दान करने से, चलो विषय बहुत लंबा है, कल अगर मौका मिलेगा तो फिर किसी दिन बताएंगे। आज कथा थोड़ी सी अभी विलंब से चल रही है हमारी, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रसंग रह गया और समय मुझे लग रहा है घड़ी टक टक करती आगे बढ़ रही है। तो प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, मैंने आपको बताया था हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया गया है, मैंने बताया था कल आपको कि हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया था। और जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया, यह दिति का पुत्र था हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। और जब पृथ्वी को लेने के लिए भगवान आए थे तो हिरण्याक्ष ने जाकर के उन्हें युद्ध करना चाहा, उनसे पृथ्वी को मांगना चाहा, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। वो प्रसंग वहां रह रहा है, इसलिए देखिए वही प्रसंग चल रहा है कि आज हिरण्याक्ष का जब वध हो गया है तो माता दिति बहुत रो रही है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, तभी हिरण्याकश्यप उनके दूसरे पुत्र हैं माता दिति के, कश्यप जी के। तो देखिए हिरण्याकश्यप ने आकर के माता दिति को समझाने का प्रयास किया है, मैया मेरा भाई मरा नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसने पीठ नहीं दिखाई, भागा नहीं हुआ, वो वीर गति को प्राप्त हो गया है। इसलिए जो वीर पुरुष होते हैं ना माँ, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए आंसू नहीं बहाए जाते, क्योंकि अगर हम वीर पुरुषों के लिए आंसू बहा रहे हैं तो उन्हें बहुत ठेस होती है, उन्हें बहुत मन उनका घबराता है। इसलिए हे माँ, अंततः यह बिल्कुल सत्य है कि जो वीर गति में शत्रु के सामने लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया है, वो नरक में कभी जा नहीं सकता, और अगर वह स्वर्ग में गया है तो वह आपको रोते हुए देख रहा है माँ, तो उसे पीड़ा हो रही है कि मेरे परिजन कितना विलाप कर रहे हैं मेरे लिए, इसलिए उसके लिए कदापि मत रो, उसे पीड़ा मत दो, उसे खुशी खुशी विदा करो। और हे माँ, यह संसार एक रंगमंच का नाटक है, इसमें जीव आता है और चला जाता है। भैया, जैसे कि एक प्याऊ लगा करके पानी पिलाने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति को, हर यात्री को पानी पिलाता है, उसका कर्म है पानी पिलाना। लेकिन माँ,
अगर वह पानी पिलाने वाला व्यक्ति हर आने वाले यात्री को पूछे कौन सा गांव है, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, तो निश्चित तो ही रिश्तेदारी निकल आएगी। और अगर रिश्तेदारी निकल आई और खास रिश्तेदारी अगर निकल गई, बन गई, तो फिर उसका कर्तव्य हो जाएगा कि रिश्तेदार को घर ले जाकर के सेवा करे। अगर वो रिश्तेदार को घर नहीं ले जाता तो बदनामी होती है, और रिश्तेदार को घर लेकर के जाता है तो अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है, वो जल नहीं पिला पाएगा। जितने वक्त के लिए रिश्तेदार को घर लेकर जाएगा उतने समय तक यात्री प्यासे निकलेंगे। इसलिए उस यात्री को पानी पिलाने वाले व्यक्ति को प्याऊ लगा करके एक ही कर्म कहता है, केवल जल पिलाना। रिश्तेदारी नहीं पूछे, कहां से आए हो, कौन हो, नहीं पूछे, जल पिलाते रहो और यात्रियों को जाने दो। ठीक उसी प्रकार संसार का यह रंगमंचक है, इसमें जीव आ रहा है तो फिर जा भी रहा है। इसलिए हे माँ, जाने वाले को जाने दो, आने वाले का सत्कार करो। ऐसा उपदेश देकर के हिरण्याकश्यप आज अपने मंत्रियों के पास दरबार में जाकर बैठा। सुखदेव जी स्वामी ने कहा अभी तो इतना बड़ा उपदेश देने वाला बन रहा था, लेकिन अभी जाकर के कह रहा है मंत्रियों से, भैया मुझे एक बात बताओ, ये नारायण मेरा शत्रु है, इसने मेरे भाई का वध किया है, मैं इसका वध करना चाहता हूँ, मैं नारायण को मारना चाहता हूँ, बताओ ये कैसे मरेगा, क्या करूं मैं। कुछ लोगों ने कहा एक काम करो, युद्ध प्रारंभ करो, इसे बांध के लाएंगे नारायण को और फिर अपने कारागार में डाल करके पीटेंगे इसे। लेकिन समझदार जो लोग होते हैं ना, चाहे कितने भी बुरी बात लग जाए, लेकिन हकीकत कहते हैं, वह चापलूसी नहीं करते। फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, देख ले, सोच विचार कर ले, दूसरे को बुरी लग रही है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन सत्य कह रहा है, फायदा नहीं होगा, भाई मत कर इस काम को। लेकिन चुगलखोर जो होते हैं ना, वो एक ही बात कहते हैं, चिंता क्यों कर रहा है, हम साथ हैं ना तेरे, अरे होगा फायदा, बिल्कुल इलेक्शन में तू ही प्रधान बनेगा, बिल्कुल तुझे मिलेगा यह पद, अरे खड़ा हो जा। लाखों करोड़ों बर्बाद करने के बाद में हासिल किया कि स्वयं कहने वाले की भी वोट नहीं पड़ी। ये होते चुगलखोर, चापलूसी करने वाले चमचे। उन्होंने कहा ऐसे चमचे हैं केवल विनाश करना चाहते हैं, लेकिन समझदार मंत्रियों ने एकदम इशारा कर दिया, नारायण से बैर करना संभव नहीं है, क्योंकि नारायण को मारना या बांधना तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए नारायण को पकड़ना ही अगर चाहते हो, अगर उनसे युद्ध ही करना चाहते हो, तो फिर जाकर के तपस्या करो। इसलिए तपस्या करने चला गया हिरण्याकश्यप। भाग्यवश तपस्या जब आज करने बैठा ना, तो वहीं नारायण 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 आकर के तोता करने लगा। देखिए, इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, यह दैत्य तुम्हारी आराधना करते हैं और तुम हो ना इन्हें वरदान देते हो मुंह मांगा, और हमें यह परेशान करते हैं, और हमारी परेशानी का कारण हो तुम अगर वरदान नहीं दोगे तो हम परेशान नहीं होंगे, इसलिए जाकर के कुछ करो। आकर के वही ब्रह्मा जी तोता बन करके नारायण नारायण नारायण, और नारायण का नाम पहले ले लिया ना, और यह यहाँ तपस्या करने बैठा तो इसने सोचा अपशगुन हो गया, शत्रु का नाम आ गया, इसलिए छोड़ दिया, तपस्या नहीं की। पूरे दिन तोते ने परेशान करके रखा, नारायण नारायण। लौट करके घर पर आ गया। ध्यान देना, बहुत थोड़ा समय तो आपका लग रहा है, लेकिन विषय बहुत गहरा है, बड़ा आनंद प्रिय है यह। उन्होंने कहा उनकी पत्नी तो बहुत थी, लेकिन एक पत्नी थी जो पतिव्रता थी, जिसका नाम था कयाधु। ये कयाधु मैया ने देखा है, मेरा पति तपस्या करने गया था, लौट करके आ गए, क्यों आए हैं, क्या कारण है, यह रहस्य है गुप्त रूप से, जो कि केवल मात्र पति को ही पता है। और माताओं को अपने पतियों का रहस्य जो है गुप्त, इसे कैसे जानना चाहिए, यह कौन सी विधि है जिस विधि से अपने पति के रहस्य को जानना चाहिए माताओं को, कौन सा वाला है? ये आज की कयाधियों के जैसा है क्या, कि जैसे ही पति दरवाजे में घुसा, नहीं कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या करने गए थे, क्या करते हो तुम, कुछ होगा या नहीं होगा। एक तो बेचारे का दोपहरी में बड़ा मूड गर्म है, ऊपर से ठंडा जल तो दिया नहीं, ऊपर से और गर्म कर दिया, 440 वोल्टेज के ना 11,000 बना दिए। अब क्या करेगा बेचारा, वह सोचेगा पहले तुझे ही देखूं, बाद में देखूंगा, बाद में किसी कार्य को, तो फिर भड़कता है पत्नी पर, फिर संग्राम महाभारत प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वह कयाधु क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखा पति गए थे, आ गए लौट के, लेकिन पूछा नहीं कहाँ गए, क्यों गए, कब आए, कैसे आए, ठंडा जल ला करके पिलाया, ये लो जल पान करो।
अभी भी नहीं कहा कुछ भी, और अंदर लेकर के गई हाथ पकड़ के, हवा किया अपने हाथों से स्वयं, थोड़ा शांति की। अभी भी नहीं पूछा कि कहाँ गए थे। उसके बाद मन पसंद का भोजन बनाना प्रारंभ किया जो उसे प्रिय था, बड़े प्रेम से। और सुनो, अपने हाथों से बना रही है, अपने हाथों से गरम गरम परोस रही है और बड़े प्यार से खिला रही है, और बहुत सुंदर सुंदर भोजन खिलाते खिलाते मन तृप्त कर दिया। अभी भी कुछ नहीं कहा, पूछा नहीं अभी कि क्यों गए थे, कहाँ गए, कब गए, कैसे आए। लेकिन एक काम और कर दिया है कयादू ने, सुनो स्वामी, आपकी सौंदर्यता का बखान तो मैं क्या करूं, और सुनो, आपके जैसा बलवान तो मैंने त्रिलोक में कहीं नहीं देखा है, ऐसे आप बलवान हो। अच्छा, पत्नी का धर्म है पति के लिए सर्वस्व करना, लेकिन पति अभिमानी हो तो फूल के लड्डू हो जाता है। लेकिन वही पति हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी मुंह की बात छून ली मेरी आपने, मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ और मेरे जैसा त्रिलोक में कोई भी नहीं है। अभिमानी के सामने थोड़े से भाव की बात कर दो तो वो फूल के लड्डू हो जाता है। वही हिरण्याकश्यप हो गया, और जैसे फूल के लड्डू और प्रसन्न हुआ ना, उसी पल एकदम से माता कयादू ने धीरे से कहा, आप तपस्या करने गए थे स्वामी, कैसे लौट के आए हो। तो एकदम से आकर के कहने लगा, सुनो, वहां एक तोता आ गया था, वो नारायण 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 कह रहा था, लेकिन वह तो कह रहा है कुभाव में। लेकिन पत्नी ने देखा, आज पहली बार जीवन में मेरे पति ने नारायण भगवान का नाम लिया है। आहा, अब तो प्रयास करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा नाम ले नारायण भगवान का, अब सही उससे कुछ लाभ होगा हमारे जीवन में। और देखिएगा उसके बाद में कहा, एक बात बताइएगा, क्या मैं पागल हूं जो कि तुम मुझे ऐसा प्रयत्न कर रहे हो समझाने का कि वो तोता नारायण नारायण बोल रहा था। अरे क्या कहीं तोते बोलते हैं? हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल वो तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। कोई बात नहीं, बोल रहा, अभी कहे कि नहीं बोल रहा था, ऐसे कैसे बोल सकता है। तो वो गर्म वाली भावना लौट के आ सकती है, इसलिए ठंडा करके रखा, थोड़ा सा काम धाम किया। उसके बाद में फिर आकर के बैठी, एक बात बताओ आप, मैंने तो सुना है, मैंने देखा है कि वो तोते तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी, और वो बोल कैसे सकता है, कैसा था वो, क्या कह रहा था। अरे देवी बोल रहा हूँ, वो तोता बोल रहा था नारायण 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 बोल रहा हूं। लेकिन उसके बाद में धीरे से शयन कक्ष में पहुंचा दिया, बिस्तर लगाया, पत्नी ने स्वयं बहुत आराम से, हवा जल रही है, बहुत सुंदर पैरों को दबा रही है, सेवा कर रही है, और धीरे से पूछा, एक बात पूछूं मैं आपको। हाँ स्वामी बताइए, क्या पूछना चाहती हो। वाकई में हकीकत में ही वो जब तोता आकर के नारायण नारायण बोल रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी उससे। हिरण्याकश्यप ने कहा, तुम जानती नहीं हो, ये नारायण हमारा शत्रु है। अरे अपशगुन हो गया था, इसलिए तुम्हें वहां से, किस बात का अपशगुन, क्या कहा था उसने तोते ने जो अपशगुन हो गया। अरे देवी बोल तो रहा हूं, वह तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। कयादू ने कहा, तो तुम दूसरे स्थान पर जा सकते थे ना भजन करने, वहीं क्यों रहे। अरे वह वहां कर रहा था, तुम दूसरे स्थान पर चले जाते। अरे देवी, मैं दूसरे स्थान पर जब गया ना तो वह तोता पीछे से वहां पहुंच गया, तो क्या वह तोता वहां भी कुछ बोल रहा था। हाँ, नारायण 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 नारायण, इसी प्रकार से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण कर लिया। शयन कक्ष में थे, पत्नी पास में थी, इसलिए स्मृति की बेला बनी और मिलन का यह संयोग बना, जिससे कि पति के नारायण शब्द की स्मृति पर पत्नी से जब मिलन हुआ तो उसके गर्भ में भक्त का प्रादुर्भाव हो गया। कितनी बड़ी आनंद की बेला। तो क्या कहीं भी नारायण का नाम लेने से अपशगुन हो सकता है? कदापि नहीं। प्रातःकाल अपने पति की पूजा की भेज दिया भजन करने के लिए। हिरण्याकश्यप ने कठोर तपस्या की, देवताओं ने आकर के इसके नगर को अस्त व्यस्त कर दिया, पत्नी को पकड़ करके ले गए। तो मारना चाहते थे, लेकिन देव ऋषि नारद जी ने उसे बचा लिया। भैया, जैसे तुम मारना चाहते हो ना, इसी के बल के प्रकार से ही इसके पिता का वध होगा, इसी के बल पर, इसी की भक्ति पर भगवान आएंगे प्रकट होकर के, इसे छोड़ दो। और वह अपने आश्रम में उसे ले गए कयादू को। इसका गर्व जब उधर में गर्भ आया तो नारायण ध्वनि की स्मृति से पाया इसने। और जब यह बालक है ना, यहाँ इसका जन्म हुआ है ना, तो नारद जी के आश्रम में श्रीमन नारायण 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 नारायण
मतलब रोम रोम में नारायण प्रवेश कर गया। इसलिए जहां से भी ध्वनि निकलती है नारायण 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 नारायण। इस बालक का यहाँ जन्म हुआ है, नारद जी के यहाँ इसका नाम रखा गया है प्रहलाद। आइएगा, वहां हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो गई। ब्रह्मा जी आए, मांगो बख्श, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह मेरे बस में नहीं है अमर करना, मैं यह नहीं दे सकता कदापि, जो संसार में आया उसे मरना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर तुम और कुछ मांग सकते हो तो मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा तो फिर लिस्ट बढ़ जाएगी मांगने वाली। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा वह मंजूर है, मांगने वाली लिस्ट बढ़ जाए लेकिन अमर नहीं कर सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा फिर सुनो, वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ, मुझे अमरता पाने का वरदान आज देकर जाओ, मुझे अमरता पाने का वरदान आज देकर जाओ। और हे ब्रह्मदेव, कोई भी मार सके न मुझे, मैं कभी किसी से भी न डरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। न दुनिया में कोई अस्त्र मुझे मारे, न ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव मुझे मारे, न मैं ऊपर मरूं न नीचे, न बाहर न भीतर, न 12 महीने में कोई महीना हो, न दिन न रात्रि मुझे मारने के लिए हो, ऐसा वरदान आप मुझे दो ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा वत्स, लेकिन तू अमर नहीं है। मेरा काम वरदान देने का था जो मैंने तुझे दे दिया है, लेकिन मारने वाले का काम है, अब कैसे तुझे मारेगा वो जाने। और ऐसा कह करके ब्रह्मा जी चले गए। लेकिन आज ये दुनिया का बहुत बड़ा भगवान बन गया है हिरण्यकश्यप। और देखिए वह हिरण्यकश्यप ही भगवान होते हैं ऐसे जो कि इस प्रकार का कार्य करते हैं। कैसा कार्य? इसने क्या किया? अपने मंत्रियों को बुला करके कहा सुनो भाई, ये बताओ इन देवताओं के अंदर शक्तियां कहां से आती हैं? मंत्रियों ने कहा महाराज ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, महात्मा संत जन, और जो भी यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ में जो भी आहुतियां उनके नाम की दी जाती हैं, वही आहुतियों का ग्रास जो होता है वह अग्निदेव ले जाते हैं यज्ञ से, और देवताओं को जिन जिन के नाम से दिया जाता है उन्हें अर्पण कर देते हैं। उसी फल आहार को, ग्रास को खा करके इनके अंदर की शक्तियां प्रबल होती हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तो जाओ, सबसे पहले जाकर के यह काम करो, यज्ञों को बंद कराओ। और सुनो, उन महात्मा साधु ब्राह्मणों को जाकर के कहो अहम अस्मि ब्रह्मा, वह हिरण्यकश्यप भगवान की आहुति दें। ब्रह्मा हिरण्यकश्यप भगवान के नाम का भजन करें, अगर करना है तो, नहीं तो उन्हें बांध करके बंदी बना करके कारागृह में डाल दो या उनको मार डालो। और देखिए सेवकों ने जाना प्रारंभ किया। उस जमाने का अत्याचार इतना भयंकर था कि रूह कांपती थी महाराज। झोपड़ियों में आग लगा दी, यज्ञ मंडपों को उखाड़ करके फेंक दिया गया, और गुरुकुलों में आग लगा दी जा रही है, सभी नरभक्षी बना दिए सब। और देखिएगा उस जमाने की बात कहें तो क्या कहें। उस समय पाठशालाओं में और नरमांस पकाए जाते थे। उस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे। उस समय पाठशालाओं में, या तो कहो कि हिरण्यकश्यप भगवान है, अन्यथा मार डालो और इन्हें काट करके मार करके पका करके खाओ, नहीं तो मानो कि हिरण्यकश्यप भगवान है। उस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, नरमांस पकाए जाते थे, नरमांस पकाए जाते
समय पूज्य विद्वानों के, उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के, उस समय पे गीता रामायण, उस समय पे गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे, ईंधन के बदले जलते थे, ईंधन के बदले जलते थे। उस समय देव प्रतिमाओं पर, उस समय देव प्रतिमाओं पर निर्द्वंद हथौड़े पड़ते थे। उस समय देव प्रतिमाओं पर निर्द्वंद हथौड़े पड़ते थे। उस समय देव प्रतिमाओं पर इतना बड़ा अत्याचार हो गया हिरण्यकश्यप का, मंदिरों की मूर्ति रूपी आस्थाओं को तोड़ दिया गया। अहम अस्मि ब्रह्मा, पूजा करो तो हिरण्यकश्यप की करो, भजन करो तो हिरण्यकश्यप का। बलपूर्वक ब्राह्मणों को, साधुओं को मदरा पिला दी जाती है और उनके मस्तकों को कुचला जाता है, और देखिएगा उनके यज्ञोपवीत निकाल दिए जाते हैं, यज्ञ विध्वंस कर दिया जाता है। गीता उपनिषद वेद हमारे जो उन्हें जला दिया जाता है, होली सी जलती है उनकी। इस प्रकार का कार्य होता है हिरण्यकश्यप के जमाने में। और आज अगर ऐसा साधन, किसी ऐसा कार्य किसी की निगरानी में, किसी के साधन युक्त कार्य में, किसी के धर्म में होता है तो मानो कि वह बिल्कुल भी हिरण्यकश्यप है। जब अत्य अत्याचार बढ़ गया पापियों का, माता पृथ्वी घबराने लगी ना, तो गाय का भेष धारण करके वही देवताओं को लेकर के भगवान की शरण में गई है। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। तभी भगवान आकाशवाणी करते हैं, हे देवी, हे भूदेवी, हे माता गौ, हे ब्राह्मणों, हे देवताओं, धैर्य धारण करो। आपको यह सदैव पता रहता है और सदैव पता होता है और सदैव रहेगा, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं हर युग युग में अवतार लेकर के आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ। इसलिए हे देवताओं धैर्य धारण करो, इस पापी का वध मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय दो। मैं मौका पाते ही जाऊंगा और जाकर के इस पापी का विनाश करूंगा। यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, तब मैं उस धर्म की रक्षा के लिए पल पल में अनेकों प्रकार के अवतार लेकर के पृथ्वी पर आवर्तित होकर के आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। यही मेरा सच है। ऐसा आश्वासन देकर के देवताओं को भेज दिया है, जाओ निश्चिंत हो जाओ। उधर हिरण्यकश्यप की झलक को देखेंगे, अपनी पत्नी को लेकर के आया, वह उनका पुत्र भी है जिसका नाम प्रहलाद है। अधीनता है हर किसी के अंदर, तो केवल हिरण्यकश्यप की, लेकिन प्रहलाद क्या है? देखिए प्रहलाद कहते कैसे हैं, कौन होता है प्रहलाद? महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा है, प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है स्वाधीनता और प्रसन्नता का अनुभव करने वाला जीव, जो कि किसी भी हाल में रह करके वो प्रसन्नता का अनुभव करता है। एक थोड़ी सी समस्या अगर घर में आ जाए ना, तो हम दुखी हो जाते हैं, माने घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और बस सब कुछ छोड़ देते हैं एक छोटी सी समस्या आने पर। और यहाँ पूछ, यहाँ कर, ये कर, वो कर, लेकिन जबकि पता है दुख और सुख यह सब जीवन के साथी हैं। अगर सुख भी है तो दुख भी है साथ में, लेकिन फिर भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हिरण्यकश्यप का साम्राज्य चल रहा है, दुनिया में कोई भी हिरण्यकश्यप के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं लेता, लेकिन वही प्रहलाद क्या है? प्रसन्नता का अनुभव करने वाला जीव।
क्योंकि किसी भी परिस्थिति में रह करके भी अपने कर्म को, अपने धर्म को न छोड़ने वाला जीव ही प्रहलाद होता है। चाहे प्राण चले जाए लेकिन अपने धर्म को नहीं, अपने कर्म को नहीं छोड़ा जाता है। किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में वही जीव प्रहलाद है। और देखिए आइएगा, प्रहलाद के अंदर देख रहे हैं वही गुण है। प्रहलाद को पकड़ किसने रखा है? उन्होंने कहा है, बड़ा प्यारा श्लोक है, यहां पर देखिएगा, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश्रमम कृष्ण एवं ग्रहम तेन गृहीता आत्मबुद्धि दर्शय। माने कृष्ण रूपी ग्रह, माने कृष्ण रूपी घर है और प्रहलाद रूपी बुद्धि है। और देखिए वो जो प्रहलाद रूपी बुद्धि है ना, वो कृष्ण रूपी घर में बंद है। और सुनो, दुनिया को चैलेंज कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि जिसके बल में ताकत हो, सामर्थ हो, वो निकाल के ले जाए प्रहलाद के लिए। लेकिन बस तो प्रहलाद रूपी बुद्धि है ना, ये कृष्ण रूपी ग्रह में बंद है। और दुनिया के हिरण्यकश्यपों को चैलेंज कर दिया गया, निकालो, किसको निकालना है। और देखेंगे एक बार की बात है, अद्भुत सा प्रहलाद का भाव जब देखा ना, तो एक बार हिरण्यकश्यप ने बुलाया, बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार। छोटा 5 वर्ष का बालक है प्रहलाद, गोद में बैठा लिया सिंहासन पर, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, बता तुझे कौन प्यारा लगता है। बताओ, जिस हिरण्यकश्यप को देख करके सारा संसार भयभीत होता है, उसके नाम का इतना बड़ा खौफ है, वो गोद में बैठा है प्रहलाद और वो पिता पूछ रहा है कि बता तुझे क्या प्यारा लगता है। आज के प्रहलाद को बीच में खड़ा कर लो और सारे घर के सदस्य उसके चारों ओर गोला बना करके खड़े हो जाओ और बैठ जाओ, और आज के इस प्रहलाद से यह कहो कि तू प्यार किससे करता है। लेकिन बशर्त अपनी जेब में नोट और रख लो आप लोग, जिसकी जेब का नोट बड़ा होगा ना, वो प्रहलाद उसी की तरफ भागेगा। मुझे यह प्यारा लगता है, इसका नोट बड़ा है जेब का। यह भी 5 ही वर्ष का है प्रहलाद। पिताजी पूछने कौन प्यारा लगता है, बता तू मुझे। लेकिन वह प्रहलाद बड़े सुंदर भाव से कह रहा, मैं बताऊं कौन प्यारा लगता है पिताजी मुझे? हाँ बता कौन प्यारा है तुझे। और कितना सुंदर कहा है प्रहलाद जी ने। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी ने कहा आज कि तुम भी जपो हरि भजन। हे पिताजी, बेकार है यह नाटक तुम्हारा, कि तुम भी जपो हरि भजन, छोड़ो झगड़े खामा खाम के, हरि भजन ही तारण तरण, दर्शन मिले घन श्याम के। पिताजी, मुझे प्यारा क्या लगता है? केवल एक ही नाम है, वो मुझे प्यारा लगता है। और कौन सा नाम? हरि को नाम सदा सुखदायक। जीवन में हृदय में उतर गया तो सदा प्रसन्न ही रखता है। वाणी से अगर बोल दिया गया ना तो पवित्र हो ही जाती है। ऐसा है हरि का नाम। इसलिए कहा प्रहलाद जी ने, हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो। पिताजी, हरि का नाम इतना आनंददायक है, अपने चित्र रूपी भाव में आकर्षण कर लो उसका, तो वह वहीं बैठा रहता है, वहीं समादृष्ट होता है। हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो, और जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित्त धरो। जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक।
पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको, पूछो आप। हाँ, पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको, मन का भजन प्यारा है मुझको। पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको, मन का भजन प्यारा है हमको। हरि स्मरण केवल मात्र, मन का भजन प्यारा है मुझको, मन का भजन प्यारा है मुझको। उनको नाम आप भी गाओ, उनको नाम आप भी गाओ, जीवन पार भयो हो। हर को नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। और जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। पिताजी, यही प्रेम स्वभाव का नाम है हरि का। अपने चित्त में धर लो, आनंद मिलेगा, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए भव से पार होना है तो केवल एक नाम जप करो, और कुछ नहीं संसार में। जिसे मैं करता हूँ वही मुझे प्यारा लगता है। और कहा आज प्रहलाद जी ने, पिताश्री भवसागर से पार करेंगे, केवल एक ही नाम। ओ भवसागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। ओ भवसागर से पार करेंगे, नाम प्रभु का सहारा है। नवता भक्ति तरण तारण है, और न कोई किनारा है। नवता भक्ति तरण तारण है, और न कोई किनारा है। नवता भक्ति तरण तारण है, और न कोई किनारा है। ओ नवता भक्ति तरण तारण है, और न कोई किनारा है। आठों याम ये नाम प्रभु को, आठों याम ये नाम प्रभु को, सुमिरण करके भव से तरो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। और जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, संसार का हर बंधन कट जाता है, संसार का हर बंधन मिट जाता है अगर शरणागति हरि स्मरण में हो जाए तो। ऐसा कोई भी बंधन नहीं जो न कटे। इसलिए कहा है, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु को भजन। नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बापू अपने चित्त धरो। हिरण्याकश्यप को ऐसा लगा कि यह जब नारद जी के यहाँ आया इसलिए बोल रहा है, इसलिए गुरुकुल में भेज दिया गुरु चंड मंड के यहाँ पर। गुरु जी ने पढ़ाने का बहुत प्रयास किया प्रहलाद को, बहुत प्रयास, नहीं बदल पाए।
लेकिन उसके बाद में कुछ दिवस बीत जाने पर बुलाया प्रहलाद को, भैया लाला कितने पाठ पढ़ रहे हैं तेने गुरुकुल में, जरा बता तो सही। पिताजी को कह रहे हैं फिर से प्रहलाद, मैंने पिताजी 9 पाठ पढ़ के घोट के पी लिए। पहले ऐसे ही कहते थे ना, घोट के पी जा, तो घोट के पी लिए। कौन से वाले 9 पाठ पता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 पाठों को पढ़ लिया, घोट करके उतार लिया, इनके अलावा और कुछ संसार में नहीं है। और हिरण्याकश्यप ने देखा अभी भी नहीं बदला, इसलिए पकड़ा, उठा करके फेंक दिया। अरे ओ, सेवकों को आदेश किया इसे पकड़ करके ले जाओ और इसे मार दो, या मेरा शत्रु है, पुत्र नहीं, और शत्रु को बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए। हिरण्याकश्यप ने कहा है यह स्वयं, पावक बैरी रोग ऋण से सहु राखिए ना, यह थोड़े सो बड़ो बहो कोटि यतन से जान। इसलिए सुनो, पावक माने अग्नि, लग जाए तो तुरंत बुझा दो, नहीं तो विध्वंस कर देती है, वो नष्ट कर देती है सब कुछ। बैरी माने शत्रु, उसे भी कंट्रोल में करो, नहीं तो कुछ भी घात कर सकता है तुम्हारे साथ में। ऋण माने कर्जा, जल्दी उतार दो, नहीं तो फिर घर मकान सबको बिकवा देगा। और रोग माने अगर शरीर में रोग हो गया तो उसे निकालने का प्रयत्न शीघ्र कर लो, अन्यथा मरना पड़ेगा। और हिरण्याकश्यप ने फेंक दिया, मार डालो इसे, ये शत्रु है मेरा। बहुत मारने का प्रयास किया, यहाँ पर पर्वत से नीचे गिरा दिया, सर्पों से डसवाया, हाथियों के नीचे डाल दिया, तीर तलवारों से मारा, बहुत बांध बांध करके जल में डुबो करके रखा, नहीं मरा। पासनी सुभान की अगाध नीर बोरी राखे, और तीर तलवारों से ये मार मार हारे हैं। गिरते गिराए दयो डर पौना ने किया, कब मत बारे भारे हाथी नीचे डारे। कि फिर सिर ओर ले अग्नि माहे जा रे, होलिका को बुला करके मरवाने का प्रयत्न किया। फिर सिर ओर ले अग्नि माहे जा रे, और पीछे भीड़ ये लगाए नाग कारे हैं। भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत वाले। बिल्कुल प्रेम में सेवकों ने जाकर के अस्त्र डाल दिए, महाराज यह नहीं मर रहा है। महाराज ने आदेश किया काल कोठरी में बंद कर दो, भूखा रहेगा तो अपने आप ही मर जाएगा। और जैसे ही काल कोठरी में बंद किया जाकर के, उसी समय भगवान को देखा माता लक्ष्मी ने चरण दबाते समय कि मन उदास है। पूछा है स्वामी क्या हो गया तुम्हें? भगवान नारायण ने कहा मेरा भक्त भूखा है। लक्ष्मी आप एक काम करोगे क्या? आप जाकर के उसे भोजन करा दो तो कैसा रहेगा? लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे तो रोज भक्त भूखे रहते, मैं रोज जाकर के भोजन कराऊंगी उसे, मैं नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा देवी यह बहुत छोटा बालक है, अपनी ममता का स्नेह जाकर के दो, वो भोजन नहीं करेगा तुम ऐसे जाओगी तो। अगर तुम उसकी माँ बन के जाओगी तो भोजन करेगा। लक्ष्मी जी की ममता जागी और प्रहलाद को जाकर के कयादू बन करके भोजन कराया कारागृह में। 36 प्रकार का व्यंजन स्वयं कर रही हैं और स्वयं पुत्र को करा रही हैं। और सेवकों ने देखा महाराज ये नहीं मरेगा। बताओ जो यहाँ कारागृह में ऐसे भोजन को कर रहा है वो मरेगा? ये तो पहलवानी कर रहा है यहाँ पर, ये नहीं मर सकता है। अब तो हिरण्याकश्यप ने कह दिया फिर तो अब इसे मैं मारूंगा, तुमसे नहीं मरेगा, मैं देखता हूं किसका भगवान इसे कैसे बचाएगा। दरबार लगा है हिरण्याकश्यप का और एक बड़ा सा खम्भ गरम कराया जो कि लहू लुहान तप रहा है और प्रहलाद को बुलाया गया है, बुलाओ इसे। दरबार हिरण्याकश्यप का लगा है, लो ये गर्म खम्भ हो रहा है। प्रहलाद ने जैसे दृष्टि डाली उस पर एक चींटी जा रही थी चढ़ करके, छोटी सी जीव, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इतना गर्म खम्भ। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्याकश्यप ने बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा भगवान? हाँ तेरा भगवान, बुलाओ उसे, कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे भगवान की बात कर रहे हो? हाँ। तो हे पिताजी तुझ में मुझ में खरखम में
मेरे भगवान आपके भी अंदर है, आप सोच नहीं पा रहे हो, बस इतना फर्क है। मेरे अंदर तो है, मैं जान गया हूं, और इस खम्बे में भी है मेरा भगवान। और दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर दौड़ करके खम्बे से चिपक गए प्रहलाद। मेरे प्रभु है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ प्रहलाद का। गरम खम्बे से प्रहलाद चुपके और कुछ न हुआ। हिरण्यकश्यप तिल मिला गया है, जोर से खड़ा हुआ, तेरा भगवान है इसके अंदर तो अभी मार देता हूं। और जोर से प्रहार जैसे किया, खम्बा टूट गया। निकला अभी कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, सुनो, मेरे सामने आएगा नहीं तेरा भगवान, डरता है मुझसे, मेरे सामने आ ही नहीं सकता प्रहलाद तेरा भगवान। अब बता क्या करूं, तेरा भगवान तो आएगा नहीं। और जैसे कहा कि मेरे सामने तेरा भगवान प्रकट नहीं हो सकता है। प्रलय कर शंकर हंसो, उसी पल में एक घोर गर्जना होने लगी। या टूटो आसमान, खम्भ मध्य से प्रकट भये श्री नरसिंह भगवान, श्री नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। स्तंभे समायाम न मृग न मानव, स्तंभ के अंदर से निकलने वाला ना तो पशु है और ना ही मानव है, दोनों का मिश्रित रूप है। मुख सिंह के जैसा है, मानव के जैसा शरीर है। और हिरण्यकश्यप जान गया मुझे मारने ही आया है, फिर भी युद्ध करने लगा और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा है। लेकिन जैसे ही संध्या घड़ी आई, संध्या आई, देवताओं ने इशारा कर दिया है भगवान ये अगर बीत गई तो फिर समझ लेना। तभी भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को, देहली पर ला करके बैठ गए, जंगा पर डाल दिया। और देखिए कहा है, अब हिरण्यकश्यप प्राणांत करने जा रहा हूं तेरा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या मेरे वचन पूर्ण नहीं होंगे? भगवान ने कहा, क्या वचन मांगा था तूने? ब्रह्मा की सृष्टि का कोई भी जीव मुझे नहीं मारेगा। भगवान ने कहा, तो मुझे ब्रह्मा नहीं बना सकता, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है मेरे जैसा बनाए। आगे बता क्या मांगा था? मैंने मांगा था न मैं ऊपर मरूं न नीचे। भगवान ने कहा, ना पृथ्वी पर है ना आकाश में, मेरी जंगा पर लेटा है तू। बता और क्या मांगा था? मुझे न दिन में मरना है न रात में मरना है। भगवान ने कहा, यह संध्या है, इसे न रात्रि कहते हैं न दिन कहते हैं। और बता, न बाहर न भीतर। भगवान ने कहा, मैं देहली पर बैठा हूं, इस देहली को न घर का बाहर का भाग कहते हैं न घर के अंदर का, इसे देहली ही कहते हैं। और बता क्या मांगा था? 12 महीनों में कोई महीना मुझे नहीं मारेगा। भगवान ने कहा, बेटा यह पुरुषोत्तम मास चल रहा, 13वां महीना। और बता क्या मांगा था? भगवान से कहा, हिरण्यकश्यप ने मैंने वरदान मांगा था, कोई भी अस्त्र मेरा वध नहीं करेगा, स्वयं आपका सुदर्शन भी ना। भगवान ने कहा, मेरे हाथों में कोई अस्त्र दिख रहा है तुझे? नहीं दिख रहा है, फिर भी तेरे प्राण लेने जा रहा हूं और देख अभी तेरे प्राणों का हरण करता हूं। भगवान ने अपने नखों को बढ़ाया, उसके पेट में गाड़ दिया और गाड़ करके खींच दिया है। गोविंदाय नमो नमः। हिरण्यकश्यप मर गया। भगवान को क्रोध तो बहुत भयंकर है, शांत नहीं हो रहा है। देवताओं ने कहा, लक्ष्मी जी को जाकर के कहें कि भगवान को प्रसन्न कर लो। तो लक्ष्मी जी के पास गए, देखो आपके पति हैं, चलो। लक्ष्मी जी सज धज के आई, पति हैं तो मना ही लूंगी, क्योंकि पति को पत्नी ही मना सकती है नाराज होने पर। लेकिन जैसे ही आई सज धज करके और देखा वो रूप नरसिंह भगवान का, मुख शेर के जैसा है। और लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए मुंह जब फाड़ा, भगवान ने तो बेचारी घबरा गई, या तो मुझे भी खाना चाहते हैं, भाग गई। देवताओं मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल, यहाँ तुम जो भी करना है करो। देवता भी घबरा रहे, लक्ष्मी जी घबरा गई। कयाधु माता ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, इधर आओ पुत्र, तुम्हारे भगवान नाराज हैं, जाकर के मनाओ ना उन्हें। आपके भगवान नाराज हैं, उनके क्रोध को शांत करो पुत्र जाकर के। छोटा सा बालक प्रहलाद आरती का थाल लेकर के सुंदर पुष्पों से सुशोभित भाव से मन को प्रसन्न करके भगवान के समक्ष जाकर के बिल्कुल निडर खड़ा हो गया।
और जाकर के स्तुति कर रहा है यह भगवान की। बहुत सुंदर। हे भगवान, बड़ी सुंदर। जय जय नरसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने वाले। आपकी करुणा, आपकी उदारता, आपकी प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन बड़ा अद्भुत और अनोखा है भगवान। मैं आपके श्री चरणों में वंदन कर रहा हूँ। आप अपने क्रोध को शांत कर लो और मुझे आशीर्वाद दो। अब देखा है नन्हा सा बालक प्रहलाद से कोमल सा उठा करके गोद में बैठाला और आसन पर बैठ गए। और देखिएगा राज्य से कर दिया प्रहलाद का, दोनों हाथ सर पर रख दिए। जैसे माँ कभी बच्चे को गोद में डाल लेती है ना और उसके सर पर उसके सारे अंगों को देखती है, सब पर हाथ फिराती है, वो माँ की ममतामयी कृपा होती है। वैसे भगवान की ममतामयी कृपा हो रही है प्रहलाद पर। और कहा अब तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा मांगू क्या, अब तुम्हारे पास बचा ही नहीं है कुछ। भगवान ने कहा वाह, मतलब तेरे सर पर हाथ क्या रख दिया, सब कुछ तेरा हो गया। प्रहलाद जी ने कहा कभी तुमने भगवान शंकर को गोद में बिठाल के सर पर हाथ रखे दोनों? नहीं। इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवताओं को? नहीं। कभी भी किसी पर दोनों हाथ रख करके कृपा की है? नहीं। तो आज पहला भक्त हूं मैं ऐसा जिसके सर पर दोनों हाथ हैं आपके। इसलिए जब तुम्हारा एक हाथ खड़ा होकर के कहता है तथास्तु, दुनिया आनंदमय हो जाती है। फिर भी तुम बहुत कुछ अपने पास में रख लेते हो, लेकिन अब दोनों हाथ कह रहे हैं तथास्तु। अब बचा क्या है तुम्हारे पास? इसलिए जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। प्रहलाद जी से देख करके भगवान ने कहा वाह बेटा बहुत चालाक है, मतलब बिना मांगे ही एहसान भी कर दिया कि कुछ मांगा नहीं हमने तुमसे, और बिना मांगे सब कुछ ले भी लिया। तू बहुत बढ़िया है। बड़ा सुकोमल सा भाव प्रहलाद का राज्य से भगवान ने किया। विमल भक्ति का वरदान दिया है, 12 भागवतों में श्रेय दिया। और देखिए बहुत सुंदर भाव से, बड़े आनंद से आज भगवान कृतार्थ करके प्रहलाद का मार्गदर्शन करके विष्णु अवतार धारण करके उसे दिव्य दर्शन दिया और चतुर्भुज रूप में आकर के प्रहलाद ने पूजन किया भगवान का। प्रेम से बोलेंगे नरसिंह भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और आज की कथा का यही होगा विश्राम। थोड़ा वक्त मैंने आज आपका ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ मैया। आपको बड़ी कष्ट, बड़ी पीड़ा हो रही होगी है? तो अब तुम लोग ना थोड़ा सा, हमारे भैया आपको भजन सुनाएंगे। देवताओं से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, समय तो ज्यादा लग गया लेकिन मेरी मैयाओं को प्रसन्न करना है भैया थोड़ी देर के लिए, तो 5 मिनट का समय, और इसलिए थोड़ा सा दान दाताओं के लिए। श्री राधे राधे भैया। इस सहयोग राशि के क्रम में कुछ महानुभावों ने हमें सहयोग प्रदान किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं। श्रीमान मामा जी नेकपुर वाले, जो हमारे पप्पू नट्टो भूरी इनके मामा जी हैं, और हमारे साधु साहब को भूल गए वो हैं, तो उन्होंने 1100 रुपये का सहयोग किया है। और श्री मुकेश कुमार जी जो हमारे सफाई कर्मी हैं, 1100 रुपये का सहयोग किया है। श्री बलराम जी ताऊ जी चौकड़े वाले जो हैं वो 5100 रुपये से सहयोग कर रहे हैं। श्री रणवीर सिंह उर्फ लल्लू चक्की वाले 11,151 रुपये से सहयोग कर रहे हैं। श्री शिषपाल सोलंकी जी 1100 रुपये से सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि जो गेहूं आए हैं भंडारे के लिए, उनके भी मैं नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा। चंद्रवीर सोलंकी परीक्षक जी 2 कट्टा गेहूं दे रहे हैं, दिए हैं। रामवती यादव जी ने 4 कट्टा गेहूं दिए हैं। राम प्रकाश यादव जी ने 1 कट्टा गेहूं दिया है। ध्रुव यादव ने 1 कट्टा गेहूं दिए हैं। राजपाल सोलंकी जी ने 1 कट्टा दिया है। देवेंद्र काका जी ने 1 कट्टा गेहूं दिए हैं। धर्मपाल सोलंकी जी बच्चू ने 1 कट्टा गेहूं दिए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी ने 1 कट्टा गेहूं, जिसमें 30 किलो के लगभग गेहूं हैं। मुकेश यादव जी ने 1 कट्टा गेहूं। गुप्तदान में 1 कट्टा गेहूं। दीपक ठेनुआ ने 1 कट्टा गेहूं। सुभाष यादव जी ने 1 कट्टा।
भोला जी ने 1 कट्टा, जितेंद्र घोटा जी ने 10 किलो गेहूं, चंद्रमोहन यादव ने 1 कट्टा गेहूं, सुनीत थेनुआ जी ने 1 कट्टा गेहूं, ओमवीर सोलंकी जी ने 1 कट्टा, गोविंद ठेनुआ जी जो हमारे साहब सिंह भाई साहब के सुपुत्र हैं 1 कट्टा गेहूं दिया है। बोवी सोलंकी जी ने 1 कट्टा गेहूं, हमीर सोलंकी जी ने 2 बैग दिए हैं, यानी 2 कट्टे दिए हैं। नीरज ठेनुआ जी ने 1 कट्टा दिया है। सुशील मिश्रा जी ने 1 कट्टा दिया है। मथुरावासी जी के यहाँ से भी 1 कट्टा गेहूं आए हैं। श्री राम यादव नगला बाबू वालों ने भी 1 कट्टा गेहूं दिए हैं। होशियार यादव जी के यहाँ से 1 कट्टा गेहूं आए हैं। पुष्पेंद्र यादव सोलंकी जी भरंगड़ जी उन्होंने भी 1 कट्टा गेहूं दिए हैं। श्री बनी सिंह ठेनुआ फौजी साहब ने भी 1 कट्टा गेहूं दिए हैं। ये आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और देखिएगा कल की कथाएं बड़ी मस्त, बड़ी प्यारी, बड़ी आनंद और रसमयी होंगी। देखिएगा कल वामन भगवान का अवतार और राजा बलि पर कृपा, चतुर्दवस की बेला है, इसलिए भगवान राम का अवतार और जब तक जैसे भाव और समय के आधार से रामचरित्र का वर्णन, और उसी के साथ कल भगवान श्री कृष्ण का पदार अर्पण होगा। भगवान कंस के कारागृह में अवतार लेकर के आ जाएंगे गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ, तो बड़ा प्रेम से उत्सव होगा। इसलिए बहुत अच्छी तैयारी से आना है आपको कल, और थोड़े से वस्त्र भी अच्छे से पहन के आने हैं, क्योंकि लाला की बधाई में चलना है मैया यशोदा के यहाँ, और वहाँ चलना जनकपुर में भगवान राम जी के साथ बारात में मिल करके, ठीक है ना। तो बारातियों के वस्त्र थोड़े अच्छे ही होने चाहिए, और किसी के यहाँ बधाई में जाएं तो थोड़ा अच्छे से लगने चाहिए ना, और लेकिन सुरक्षा अपनी होनी चाहिए स्वयं की, और बढ़िया लगने चाहिए, हम ऐसा करना है। तो कल भगवान कृष्ण का अवतार दिवस है, बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी है। यहाँ भगवत पंडाल की भी करनी है, और भेंट भी उनको लिए लानी ही है निश्चित, ठीक है ना। अब आइएगा माताओं के लिए थोड़ा सा, इनका चेहरा सा उखड़ा हुआ सा है, तो हो जाए थोड़ा सा, तो खड़े हो जाइए आप सभी मैया, सभी खड़े और सभी हो जाओ। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा होगा, पीछे वाले हैं जो बेचारे थोड़ा खड़े हो जाएंगे। एक भजन के बाद में आरती होनी ही है, और तुम्हारा मन करे तो नेक तुम लगा लियो ठुमका भैया। बोलो राधे बाके बिहारी लाल की। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। हरि बोल। ममता ने डाला घेरा, ओ ममता ने डाला घेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। तो आई शरण तुम्हारी, बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
ठाकुर नाथेरा अपने चरण कमल रच लेना अपने चरण कमल रच लेना अपने चरण कमल रच लेना ओ से खोज गई हो इन्होंने से खोज रही हो दिनों से खोज रही हो बड़े दिनों से खोज रही हो अब दर्शन तो गिरधारी बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी कब से आस लगा बैठी हो उनसे आश लगा बैठी हो अपना सब लुका बैठी हो अपना सब कुछ लगा बैठी हो दीन दयाल पकड़ लो भैया दीन दयाल पकड़ लो भैया दीन दयाल पकड़ लो भैया मैं तो आई शरण तुम्हारी बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी गिरधारी बुला लो वृंदावन 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 गिरधारी वृंदावन गिरधारी। और देखिए परीक्षित महाराज जी आगे आ जाए, बाकी सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, हाथ जोड़ करके सभी। ओम चंद्रमा मनसो जातकृतोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कदलीभगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव।
अरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बसुरिया मेरा मन मोहे, प्यारी बसुरिया मेरा मन मोहे, गल छवि पे भले भल में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, पास सदा वृंदावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, भक्तों के जीवन धन तुम हो, भक्तों के जीवन धन तुम हो, प्यारी छवि अभी में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को प्यारे दर्श दिखा जा, भक्तों को प्यारे दर्श दिखा जा, बारे बारे वृंदावन आओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। कर्पूरे गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे प्रहारो, सदा वसंत भवम भवानी शतम नमामि। तुम्हें माता त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं। हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेव स्थान धर्माणि प्रतिमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन जत्र भूरवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य शयने नमो वयं